Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो अब हम आपको बताते हैं वेक्टर स्पेस बाय ट्रिक। पहले हम आपको ऑब्जेक्टिव के कैलकुलेशन को बताते हैं, कैसे किसी भी क्वेश्चन को हम कैसे देख के ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो वेक्टर स्पेस है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं साइड में इसके थोड़ा सा शॉर्ट में डिफिनीशन लिखता हूँ। ये क्या होता है पहले बता। जैसे हमें डिफिनीशन, पहले हम इसको डिफिनीशन में लिखते हैं, ठीक है। शॉर्ट में हम डिफिनीशन लिखेंगे कि हम ये कह सकते हैं कि लेट v कामा प्लस कामा डॉट, या हम चलो स्टार से ही चलते हैं, ठीक है। v स्टार कंपोजिशन, हम ये कहेंगे बी अ वेक्टर स्पेस इफ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड f इफ कब, नंबर फर्स्ट, कि आपका v कामा स्टार अबेलियन होना चाहिए। ये आपको इस एंड अबेलियन होना चाहिए। दूसरा कि आपका ये जो v कामा स्टार अबेलियन होना चाहिए। दूसरा कि आपका एक फील्ड का मेंबर होना चाहिए, कि एक अल्फा फील्ड का होना चाहिए, दूसरा x जो है वो वेक्टर का होना चाहिए। और ये इंप्लाइज करे कि अल्फा कंपोजिशन ऑफ x फिर भी वेक्टर का ही आ रहा है। और तीसरा कि आपका क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि आपकी दो प्रॉपर्टी है। अब मैं दोनों आपको यहां पे बता दे रहा हूं कि आपको एक, आपके पास क्या है कि एक अगर हमारे पास कोई स्केलर ए फील्ड का है और ये एक्स वाई कोई है किसके, वेक्टर के, तो यहाँ पे ए ऑपरेशन एक्स स्टार आपका ए ऑपरेशन वाई, या पहला और इसका मतलब ए पार्ट और इसका बी पार्ट, कि ए प्लस बी कंपोजिशन ऑफ एक्स, ये आपको आना चाहिए ए कंपोजिशन एक्स और स्टार बी कंपोजिशन ऑफ एक्स ये। और जो तीसरी प्रॉपर्टी है नंबर 4, वो होता है एसोसिएटिव का। एसोसिएटिव हमारा ये कहता है कि अल्फा कंपोजिशन बीटा कंपोजिशन एक्स, ये आना चाहिए आपका अल्फा कंपोज डॉट बीटा अब यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ एक्स। और जो पांचवी प्रॉपर्टी है वो है आपका वन डॉट एक्स, मतलब वन ऑफ कंपोजिशन बराबर एक्स आना चाहिए, जो एक्स मेंबर होगा v का और वन मेंबर होगा फील्ड का। ये शॉर्ट में डिफिनीशन है वेक्टर स्पेस की, कि अगर हम किसी को v कामा स्टार को हम वेक्टर स्पेस करना है ओवर द फील्ड f, तो हम ये कहेंगे जब b कामा स्टार अबेलियन हो और f ओवर f क्या हो, आपका फील्ड का मेंबर हो, ये स्केलर, दोनों का कंपोजिशन, एक फील्ड का एक वेक्टर का कंपोजिशन वेक्टर आए। तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन, लेफ्ट मतलब स्केलर ओवर वेक्टर और वेक्टर ओवर स्केलर, ये दोनों सेम हो। और एसोसिएटिव में दो फील्ड के होते हैं, एक वेक्टर के, लेफ्ट और राइट इक्वल हो। और पांचवी जो है ये, अगर ये पांचों डिफिनीशन आपको वेरीफाई कर रहे हो तो वो वेक्टर स्पेस होता है। लेकिन हमें जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो हम देख के ही बोल सकते हैं वेक्टर स्पेस है या नहीं। इसके लिए हम कुछ एग्जांपल आपको बता दे रहे हैं। जैसे हमें ये पता कर, हमें दो रिजल्ट है, दो रिजल्ट ये है, एक रिजल्ट तो आपका ये है, फर्स्ट नंबर रिजल्ट है ये, फर्स्ट रिजल्ट ये कहता है कि आपका ना कि कोई भी फील्ड हो ओवर इट्स मतलब इट्स सेल्फ हमेशा वेक्टर स्पेस होता है। कैसे कि यहां लिखते हैं कि एवरी फील्ड ओवर इटसेल्फ every field over itself is a vector
स्पेस। दैट इज हम ये कह सकते हैं, जैसे हमारा आ जाए कि r प्लस डॉट, मतलब r क्या जनरल ले रहा है, f प्लस डॉट ओवर f इज अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, अभी हम थोड़ा शॉर्ट ट्रिक से बता रहे हैं। ठीक है, अब जैसे आपको ये पता है फील्ड क्या होता है, फील्ड में कौन कौन से आते हैं ये भी लिखते रहे कि आपके फील्ड कौन कौन से होते हैं, अभी जो हमें ज्यादा जरूरी है। पहला नंबर आपको जो एफ में कौन कौन सा एक फील्ड हमेशा रहेंगे, एक आपका रेशनल, कोई भी क्यू रूट ऑफ पी टाइप से हो, प्राइम, पी इज प्राइम, यहाँ पे जो पी है वो प्राइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्राइम। और उसके बाद अगर हमारा रियल नंबर है, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमारा कोई जेड पी और यहाँ पे पी जो है प्राइम हो, ये सारे हमेशा फील्ड होते हैं। क्या होते हैं? फील्ड होते हैं, इनको याद रखिएगा। अब मैंने जो इनके ट्रिक से चले हैं, अब आते हैं इस पे। फर्स्ट एग्जांपल, कोई आपसे कहे फर्स्ट एग्जांपल में कि r प्लस डॉट इज अ वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस ओवर r, तो देखिए ये रिजल्ट इसका है कि f प्लस डॉट ओवर f, ये हमेशा वेक्टर स्पेस होता है। अब ये f क्या है, यहां भी f यहां भी f, दोनों सेम है, सेम है नहीं? तो ये आपका ये क्या होगा कि ये जो ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट से है कि एवरी फील्ड ओवर इटसेल्फ, एवरी फील्ड ओवर इटसेल्फ इज अ वेक्टर स्पेस। वो रिजल्ट ये कहता है जब सेम होंगे एफ और एफ तो वेक्टर स्पेस फॉर्म करेंगे हमेशा। ये हो गया, लेकिन उनको फील्ड होना जरूरी है। ठीक है, दूसरा अगर हम कह दें कि Q प्लस डॉट इज अ वेक्टर स्पेस ओवर Q, आप इस वाले जो इसका लिखो ना, इसका एक शॉर्ट नोटेशन होता है कि R ओवर R इज अ वेक्टर स्पेस, ये शॉर्ट नोटेशन होता है कि R ओवर R, जैसे R ओवर R तो ये शॉर्ट में लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे Q ओवर Q, तो इसको लिख सकते हो क्या, Q ओवर Q इज अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, ऐसी प्रकार नंबर थर्ड में आप क्या लिख सकते हो, शॉर्ट नोटेशन से ही चल रहे हैं, C ओवर C मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर C इज अ वेक्टर स्पेस, शॉर्ट नोटेशन में है। तो ये देखो R ओवर R, Q ओवर Q, C ओवर C, ये हमेशा क्या होंगे, वेक्टर स्पेस होंगे। क्यों होंगे, इन सभी को एक बार में एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। एक बार में एक्सप्लेन करने का मतलब है कि यहां पे ये लिख सकते हो बिकॉज आपको नंबर फर्स्ट कि आपको यह पता है कि C प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप, यह हमेशा होल्ड करता है। दूसरा आपका होता है कि आपको दूसरी प्रॉपर्टी, एक फील्ड का एक वेक्टर का, अब फील्ड भी वही है वेक्टर भी वही है, तो ये बताओ आप कि अगर हमने अल्फा ले लिया C से, ठीक है, और x भी ले लिया C से, तो यह हम कह सकते हैं नहीं। दूसरा ऑपरेशन क्या है, जैसे हमें ये चीज है तो ऑपरेशन यही जो यहाँ पे वही रहेंगे। जब सेम रहेगा तो सेम के केस में प्लस डॉट का ही ऑपरेशन यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब हम एक एलिमेंट फील्ड का, एक एलिमेंट वेक्टर, फील्ड और वेक्टर सेम है, यहाँ क्या रखना है, डॉट ओ के स्थान पे, ओ के स्थान पे सेकेंड ऑपरेशन डॉट है, तो यहां से हमारा क्या होगा कि अल्फा डॉट एक्स हमेशा भी सी का ही मेंबर आएगा। क्लियर, ये दो हो गए। तीसरी प्रॉपर्टी, हर एक कोई जैसे डिस्ट्रीब्यूशन है तो किसी भी फील्ड में अगर आप हो और डिस्ट्रीब्यूशन केवल प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में चेक करना है कि किसी भी फील्ड में हो और डिस्ट्रीब्यूशन प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में चेक करना है, तो प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में जितने भी लॉ होते हैं ना वो हमेशा होल्ड करते हैं। क्या करते हैं,
होल्ड करते हैं। जैसे हमें लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन और राइट डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ है स्केलर और फील्ड, दोनों सेम है, तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम हमेशा ये लिख देंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ओवर फील्ड is hold under addition and multiplication। ठीक है, तो ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूशन ओवर फील्ड इज होल्ड अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। अगर डिस्ट्रीब्यूशन आपको इन दोनों ऑपरेशन में कहीं भी चेक करना है तो चेक करने की जरूरत नहीं है। 3 हो गए। नंबर 4 में आप कुछ भी देखो, नंबर 4 जो है कि फॉर ऑल अल्फा और बीटा, अगर ये सी का है, ठीक है, और एक्स भी सी का है, सी का, तो आप ये हमेशा चेक कर सकते हो। अब जैसे एसोसिएटिव ला हुआ, वो भी एक ला है, तो सी एक फील्ड है, तो हमेशा होल्ड करता है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि अल्फा डॉट बीटा डॉट एक्स, ये हमेशा होल्ड करेगा अल्फा बीटा डॉट एक्स। ठीक है, तो ये हमारे कौन से प्रॉपर्टी 4 हो गई। अब 5वां ये होता है, ये 5वां नंबर कि फॉर ऑल अल्फा, मतलब कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी, और सी में आपके पास एक 1 एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, हमेशा मिलेगा 1, कि 1 देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंग्स टू सी सच दैट कि 1 डॉट एक्स बराबर एक्स, ये हमेशा होल्ड करेगा। होल्ड किया तो कितनी प्रॉपर्टी आपने दिखा दिया, 5। आपने देखिए, चाहे देखिए एफ एफ प्लस के लिए दिखाना हो तब भी यही रहेगा, आर ओवर आर के लिए दिखाना तब भी यही रहेगा, और क्यू ओवर क्यू के लिए दिखाना तब भी रहेगा, और सी ओवर सी के लिए दिखाना तब भी है। बस चेंजिंग क्या आएगी, अगर मैं एफ ओवर एफ के लिए चेक कर रहा हूं तो यहाँ एफ करूंगा, क्लियर। अगर मैं आर के लिए कर रहा हूं तो यहाँ आर करूंगा, अगर मैं क्यू के लिए कर रहा हूं तो यहाँ क्यू करूंगा, अगर मैं सी के लिए कर रहा हूं तो यहाँ सी कर रहा हूं। तो जहां जहां सी है ना, जिसके लिए चेक करना है वहां उसको रिप्लेस करते जाओ आप। तो ये 5 एक साथ ऐसे प्रूफ हो जाते हैं। क्लियर है। अब आपको ये चीज तो समझ में आ गया कि ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है। वेक्टर स्पेस होने के लिए कितनी प्रॉपर्टी हमें देखना होते हैं, 5। ये 5 प्रॉपर्टी के मैंने बिहेव लिख दिए। क्लियर है। अगर हमारा ये जैसे है एफ और एफ, आर और आर, क्यू और क्यू, सी और सी आ रहा है, ये हमेशा क्या बनाएंगे, वेक्टर स्पेस। ये एग्जांपल समझ में आया सबको, ठीक है। अब हम थोड़ा सा दूसरे टाइप के एग्जांपल चलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे मैं सी और सी के लिए बनाया हूं, ये आप आर और आर, क्यू और क्यू के लिए एक्सप्लेन कर लेना है आपको। क्लियर है। अगर कोई डाउट होगा तो आप हमें मैसेज करिएगा। अब हम आपको सेकेंड रिजल्ट कराने चल रहे हैं। जो सेकेंड रिजल्ट में क्वेश्चन होते हैं, क्या है कि एवरी फील्ड ओवर इट्स सब फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस, कि कोई भी फील्ड है अपने सब फील्ड पर हमेशा क्या होता है, वेक्टर स्पेस होता है। एग्जांपल में जैसे हम आपको पहले कुछ चीज बता रहे हैं, जैसे हमारे पास हम एक इसको डेटिस करके लिख सकते हैं, दैट इज कि इफ एफ हमारा एक फील्ड है, एफ बी अ फील्ड, एंड मान लेते हैं के जो है एफ का सब फील्ड है, क्या है, सब फील्ड है, देन we say f over k is a vector space, ये रिजल्ट है कि एवरी फील्ड ओवर इट्स सब फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस। तो इसी को मैंने लिखा कि दैट इज इफ f एक हमारा फील्ड है, k उसका सब फील्ड है, ठीक है, then we say f over k is a vector space। जैसे एग्जांपल पे आते हैं। एग्जांपल हमारा ये है, जैसे मान लीजिए हमने f को ले लिया, हमने c ले लिया, f को क्या ले लिया, c। अब यहाँ पे देखिए, अब k पे चॉइस आती है कि अगर हमारा k हो गया, कि अगर हमारा यहाँ पे k हो गया, मान लीजिए हमने k को c ले लिया, ठीक है, तो आप ये पढ़ते हो ना कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। पढ़ते हैं नहीं
कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब सी स्वयं का क्या होता है, सबसेट होता है। तो हम यहां से ये कह सकते हैं क्या कि सी ओवर सी इज अ वेक्टर स्पेस। क्लियर। अब दूसरा नंबर, जैसे मान लो ये फर्स्ट था, सेकंड में हम चलते हैं कि एफ हमारा यही रहे, लेकिन के को मैंने यहां पे चेंज कर दिया आर। अब ये बताओ, जो ये रियल नंबर होता है वो सबसेट होता है नहीं सी का, होता है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि सी ओवर आर इज अ वेक्टर स्पेस, कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये रिजल्ट ही है कि एवरी फील्ड ओवर इट्स सब फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस। हमारा ये फील्ड है और के उसका सब फील्ड है, तो के बराबर मैंने क्या ले लिया आर। तो हम ये लिख सकते हैं सी ओवर आर, सी ओवर आर इज अ वेक्टर स्पेस। यहाँ पे जो ऑपरेशन है ना वो फिक्स है, क्या, प्लस और डॉट विच अ वेक्टर स्पेस। यहाँ पे ये सारों सभी के लिए ऑपरेशन है ना, यहाँ लिख सकते हो यहाँ पे भी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन और डॉट, यहां भी लिख सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू प्लस कामा डॉट। ठीक है। अब जैसे मैंने तीसरे में चल रहा है कि एफ को सी ही रखा मैंने, और यहां पे मैंने के को ले लिया आर। अब यहां पे हमने सॉरी आर क्या, आर से भी छोटा ले लो, क्यू ले सकते हैं। अब क्यू क्या होता है, किसका सबसेट होता है, सी का होता है कि नहीं होता है, होता है। हम यहां से ये भी कह सकते हैं क्या कि सी ओवर क्यू इज अ वेक्टर स्पेस विथ रिस्पेक्ट टू प्लस और डॉट। क्लियर। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। अगर हम और एग्जांपल देते चाहे, जैसे एफ को, अब अभी और सारे सब फील्ड होते हैं, जैसे हम एफ सी ये ले, के को हम ये ले लें कुछ स्पेशल टाइप के, क्यू रूट ऑफ पी। रूट पी का मतलब प्राइम नंबर हो, ये रेशनल नहीं है, तो इरेशनल नहीं है, रेशनल में कंसीडर होता है। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि सी ओवर क्यू रूट पी इज अ वेक्टर स्पेस विथ रिस्पेक्ट टू प्लस और डॉट। ठीक है। और सभी का जो प्रूफ इसके पहले में लिखा लॉजिकल प्रूफ वही होता है। एक्सप्लेन करना होगा तो आप बताइएगा, मैं अलग से एक्सप्लेन करके बता दूंगा सभी का। अभी मैं और एग्जांपल आपको बताते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए अब मैं फील्ड को चेंज कर रहा हूं, पांचवें में फील्ड को मैं ले लिया आर, फील्ड को मैं ले लिया क्या आर। अब ये बताओ के को मैं ले सकता हूं पहली बार क्या आर ले सकता हूं, तो यहां से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं क्या कि आर ओवर आर इज अ वेक्टर स्पेस विथ रिस्पेक्ट टू प्लस और डॉट, लिख सकते हैं। और इसी प्रकार हम और एग्जांपल ले रहे हैं कि एफ को यही रखो, आर को, के को चेंज कर दो क्यू। तो यहां से भी हम क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर है, क्यूब इज रेशनल नंबर, तो हम यह लिख सकते हैं आर ओवर क्यू इज अ वेक्टर स्पेस विथ रिस्पेक्ट टू प्लस और डॉट, प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जिनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, रिजल्ट बेस्ड होते हैं। अब हम आपको कुछ ऐसे बताते हैं जो वेक्टर स्पेस फॉर्म ना करें। अब हम आपको ये बताते हैं कि किसी भी सेट को देख के कैसे बताना है कोई वेक्टर स्पेस है या नहीं है। बाकी अभी बहुत सारे एग्जांपल पड़े हैं एक्सप्लेन करने को, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। पहले इसमें कुछ आपको डिस्कार्ड करना, आपको ये भी तो दिखना चाहिए कि अभी इन्होंने सब वेक्टर स्पेस ही दिखाते चले गए, ऐसा कोई नहीं है जहां पे ना हो। तो हम अब ऐसे चलते हैं। अगर कोई आपसे ये कह दे एग्जाम्पल तौर पे कि क्या n प्लस डॉट इज अ वेक्टर स्पेस ओवर मतलब r ले लू, क्या ये वेक्टर स्पेस है। अब आपको आइए डिफिनीशन पे कि अगर हमारा देखिए m v हो गया डॉट प्लस और डॉट o हो गया, ठीक है। अगर इसको वेक्टर स्पेस होना है तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इसको अबेलियन ग्रुप होना है। तो हमें यहां पे सबसे पहले ये देख सकते कि नाउ वी चेक कि n प्लस डॉट इज अ वेक्टर स्पेस और नॉट।
फर्स्ट वी चेक V plus is an abelian or not, अबेलियन है या नहीं है। तो अब अबेलियन की एक पूरी प्रॉपर्टी लिखो। अबेलियन कितनी प्रॉपर्टी होती है? 5। पहला क्या? क्लोजर। अगर यहां पे आप देखोगे तो क्लोजर में मतलब प्लस, अगर दो नेचुरल नंबर को हम जोड़ते हैं तो क्या मिलता है? तो पहला होल्ड हो गया। और प्लस के रिस्पेक्ट में और डॉट के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव हमेशा होल्ड करता है। ठीक है, तो दो प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। क्या होती है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। यहां ऑपरेशन क्या है? प्लस। अब प्लस की जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है? जीरो। क्या जीरो इस सेट में है? जीरो किस सेट में हमें देखना है? नेचुरल नंबर। किस सेट में देखना है? नेचुरल नंबर में। क्या हमारा यहाँ पे नेचुरल नंबर है? तो तीसरी आइडेंटिटी क्या? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी डज नॉट होल्ड। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है जो प्लस की आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है? जीरो, जो कि जीरो इसमें नहीं है। तो यहां पे हमें लिखना होगा सिंस वी नो दैट कि जीरो जो होती है इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? मतलब प्लस की आइडेंटिटी। जब ये प्लस की आइडेंटिटी है, ठीक है, बट इट इज नॉट इन एन। क्या एन नेचुरल नंबर होता है? दिस इंप्लाइज कि हम ये कह सकते हैं एन प्लस इज नॉट एन अबेलियन ग्रुप, नॉट एन अबेलियन ग्रुप। अगर ये अबेलियन ग्रुप ही नहीं है तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो हम यहां से कह सकते हैं दिस इंप्लाइज कि n प्लस डॉट इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। क्लियर? अब दूसरा एग्जांपल हम आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए कि यही आपको दूसरा हम लिख रहे हैं कि z प्लस डॉट ओवर अ रियल नंबर इज अ वेक्टर स्पेस। ये क्वेश्चन मार्क है। ओवर का मतलब है कि आर फील्ड है। ओवर का मतलब क्या है? आर यहां पे हमारा फील्ड है। अब ये बताइए अगर इसको वेक्टर स्पेस होना है तो यहां पे पहला वही चेक कि सिंस आपको ये पहला नंबर कि जो आपका ये जेड होता है ना, इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है। जेड प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप ऑलवेज, ये हमेशा होता है। ठीक है, ये हमेशा अबेलियन ग्रुप होता है। लेकिन अगर इसको वेक्टर स्पेस होना है तो दूसरी प्रॉपर्टी हमारा क्या करता है कि एक एलिमेंट कहां का लेना है? फील्ड का। दूसरा एलिमेंट कहां का लेना है? वेक्टर का। वेक्टर क्या है? यहाँ पे जेड है। अगर मैं सेकंड प्रॉपर्टी में आता हूं कि यहाँ पे लेट कर लेता हूं कि अल्फा बराबर मैंने मान लीजिए कि 1/2 ले लिया, मान लो √2 ले लिया, छोड़े रहिए, √2 ले लिया। फील्ड क्या है? फील्ड हमारा रियल नंबर है, तो रियल नंबर 1/2 होता है नहीं होता है? होता है। और हमने ले लिया यहाँ पे 2 ले लिया, किससे? इंटीजर से ले लिए। अब ये बताइए, ये कहता है कि एक एलिमेंट फील्ड का, एक एलिमेंट वेक्टर का, एक एलिमेंट फील्ड का, एक एलिमेंट, ये फील्ड क्या है? ये किसका मेंबर है? आर का। ये किसका मेंबर है? रियल नंबर का। एक एलिमेंट फील्ड का, एक एलिमेंट वेक्टर का। यहां से हम ये देखें कि 1/√2.2 बराबर कितना आएगा? √2 आएगा। क्या ये जेड में है? ये क्या कर रहा है कि एक वेक्टर का, एक फील्ड का कहां जाना चाहिए? वेक्टर में। क्या ये वेक्टर का मेंबर है? ये डज नॉट बिलोंग्स टू जेड। जेड का मेंबर नहीं है, तो हम यहां से क्या कह सकते हैं? दिस इंप्लाइज जेड प्लस डॉट इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो आगे चेक कर। इसका ये मतलब हुआ कि हमने ये देखा कि ये जो वेक्टर ये आ रहा है ना, ये इसमें पूरा पूरा कंटेन नहीं है। तो एक यहां से शॉर्ट ट्रिक जो मिलती है वेक्टर स्पेस बनने की, वो शॉर्ट ट्रिक क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन में बता दे रहा हूं कि वो शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। कि किसी भी चीज को वेक्टर स्पेस चेक करना है तो शॉर्ट ट्रिक क्या चेक करना है कि आपको ये नोट पॉइंट याद रखना है। नोट पॉइंट ये याद रखना है कि आप ये चेक करना है कि आपको मान लीजिए हमें V ओवर F चेक करना है कि इज अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, V
ओवर एफ, इसका मतलब v ओवर एफ, मतलब ये वेक्टर, ये सेट रहेगा, ये क्या रहेगा हमारा सेट, और ये हमारा क्या रहेगा फील्ड। ठीक है, ये हमारा सेट रहेगा, ये हमारा फील्ड रहेगा। इज अ वेक्टर स्पेस इफ, सबसे पहले ये जो f है ना वो हमेशा कंटेन होना चाहिए v में। ये जो f है हमेशा किसका सबसेट होना चाहिए, v का। अगर ये कंडीशन नहीं है तो ये कभी भी वेक्टर स्पेस नहीं होगा। ठीक है, कि अगर आपका v ओवर f इज अ वेक्टर स्पेस इफ f कंटेन होना चाहिए किसमें, v में, या इक्वल हो या कंटेन हो इसके अंदर। अगर ये कंडीशन नहीं है तो कभी भी वेक्टर स्पेस नहीं होगा। जैसे एग्जांपल में आ रहे हैं कि कोई आपसे कह दे कि नेचुरल नंबर ओवर r इज अ वेक्टर स्पेस, यहाँ पे इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे बिकॉज, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्योंकि जो नेचुरल नंबर है वो जो रियल नंबर है, क्या रियल नंबर क्या नेचुरल नंबर के अंदर कंटेन होता है, क्या नहीं होता है ना, इसलिए वेक्टर स्पेस नहीं होगा, नॉट वेक्टर स्पेस। आगे और देखिए, अगर मैं इंटीजर की बात करूं, z ओवर r इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, क्या है चेक करने, ऑपरेशन सब में प्लस डॉट का ही रहेगा, ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन सब में हम प्लस और डॉट का ही नोटेशन लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये जो है ना ये हमारा वेक्टर स्पेस नहीं है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे जो r है ना वो क्या इंटीजर के अंदर कंटेन होता है क्या। तो अब हमें यहाँ देखिए, ये जैसे हमारा पहला था, ये हमारा दूसरा था, ये हमारा तीसरा था। अगर आपसे कोई कहता है कि r ओवर q इज अ वेक्टर स्पेस और नॉट, तो ये वेक्टर स्पेस नहीं होता है। क्यों नहीं होता, बिकॉज कि जो ये जो r है ना, क्यों ये वेक्टर स्पेस होता है। यहाँ उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पे q ओवर r, हाँ कि Q और R वेक्टर स्पेस है या नहीं, तो ये नहीं होता। क्यों नहीं होता है, ये जो R है ना वो Q के अंदर कंटेन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि R के पास रेशनल और इरेशनल दोनों होते हैं। क्या इरेशनल वाले रेशनल के अंदर जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, इसलिए वेक्टर स्पेस नहीं होगा। या एग्जांपल भी दे सकते हो बहुत सारे, जैसे यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे मैंने क्या दिया, एक फील्ड का मेंबर लिया, एक वेक्टर का, दोनों का कंपोजिशन क्या वेक्टर में जा रहा था, नहीं जा रहा था। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप डिस्कार्ड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हम और आपको दे दें कि क्या हमारा ये जो Q है, मान लो Q और C ले लेंगे, क्या ये वेक्टर स्पेस होगा, ये भी वेक्टर स्पेस नहीं है, इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। यहाँ बिकॉज क्योंकि यहाँ पे जो C है ना वो रेशनल नंबर में कंटेन नहीं है। ऐसे आप और ले सकते हो कि R ओवर C जो होगा ना इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, क्योंकि जो R है ना वो जो C है ना, C मींस कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो C है ना इसका मैंने लाइन खिंचाओ तो आगे नोटेशन रहे, कॉम्प्लेक्स नंबर डज नॉट कंटेन इन R। तो ये बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है, इसको आप देख के पता कर सकते हैं कि ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है। अब और दूसरे टाइप के एग्जांपल आते हैं, कितने मिनट पर, अब हम आपको नोट पॉइंट 2 बताते हैं। नोट पॉइंट 2 ये है कि अगर हमारा ये V है और ओवर F है, ठीक है, और ये हमारा क्या है सेट है, और ये हमारा क्या है फील्ड है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो है इसको वेक्टर स्पेस है या नहीं, इसको हम चेक करना है। हम कह सकते हैं इज अ वेक्टर स्पेस। यहाँ पे अगर थोड़ा चलते हैं थोड़ा सा दूसरे तरह से, कि अगर ये चीज है, यहाँ केस नंबर फर्स्ट, ये याद रखिएगा, ये याद केस क्या है, ऐसे डायरेक्ट कि इफ f इज नॉट फील्ड, इफ f इज नॉट फील्ड, तो हम ये कह सकते हैं कि जो v ओवर f है इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। कि अगर हमें v और f को चेक करना है, चेक ये करना है कि इज वेक्टर स्पेस और नॉट, हमें ये चेक करना है कि v और f इज वेक्टर स्पेस और नॉट। हमें ये देखना है कि अगर f जो है फील्ड है या नहीं, पहले ये चेक कर लेना है। और इसके पहले जो मैंने नोट पॉइंट लिखा था उस नोट पॉइंट को याद रखना
दोनों नोट पॉइंट से ही मिला के आप करोगे तो आपको 70% क्वेश्चन यहीं से डिस्कार्ड हो जाते हैं। अगर जो प्रूफ वाले हैं तो डायरेक्ट आपको बता चुके हैं, जो इसके पहले हो जाते हैं। जो बिना प्रूफ के सॉल्व करने हैं वो इस टाइप से ऑब्जेक्टिव तरीके से। अगर ये चीज ध्यान रखिए कि अगर हमारा कि V और F चल रहा है, अगर ये सेट है, अगर हमारा ये जो F है वो फील्ड ना हो तो डायरेक्ट बोल दीजिए क्या वो वेक्टर स्पेस नहीं होगा। जैसे हम आपको एक्सप्लेन बता रहे हैं, एग्जांपल बता रहे हैं फर्स्ट में कि अगर कोई आपसे कहता है कि R ओवर N अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन, ये R मतलब सेट और N का मतलब फील्ड का कंसेप्ट है, ठीक है, कि ये आपका इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। क्यों नहीं है? बिकॉज कि नेचुरल नंबर इज नॉट अ फील्ड, ये फील्ड नहीं होता, इसलिए वेक्टर स्पेस नहीं होगा। चलिए, और ये फील्ड क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होते हैं। जैसे आपको कोई कह दे कि हम 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, 1/2 ना, क्या 1/2 इसमें है? इसलिए फील्ड का फॉर्म नहीं करते हैं। तो फील्ड के टॉपिक में इसको हम डिस्कस किए हैं, वहां से आप देखिएगा, ठीक है। अब आपको दूसरा एग्जांपल है कि अगर हमसे कोई कहे कि C ओवर Z इज अ वेक्टर स्पेस, ऑपरेशन वही रहेंगे, प्लस डॉट ही रहेंगे, ध्यान रखिएगा। C ओवर Z इज अ वेक्टर स्पेस और नॉट, ये वेक्टर स्पेस नहीं है, तो यहां हम क्या लिखेंगे? इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। क्योंकि वही रीजन, क्योंकि क्या कि जो Z है ना इज नॉट अ फील्ड, ठीक है। अभी और आते एग्जांपल, जैसे हमारा नंबर 3, अगर आपसे कोई कहे Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.